नमस्कार। कल हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व के बारे में, और इसमें हमने कल देखा था समष्टि स्थितिकी। अब आज हम देखें समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी का मतलब है कि हम दो बिंदुओं पर संतुलन की अवस्था को देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। ये दूसरा संतुलन हमें कैसे मिला, इसके रास्ते की बात हम इसमें नहीं करते हैं। तो पहले तो हम इसको डायग्रामेटिकली देखें। तो ये मैंने बनाया है, ये है ओ एक्स एक्सिस, इस पर हमने लिए राष्ट्रीय आय। ये है हमारा ओ वाई एक्सिस, इस पर कुल उपभोग और विनियोग व्यय हमने लिया है, या हम इसको कह दें कि कुल व्यय हमने लिया है। 45 डिग्री एंगल पे ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, या इसको हम कहते हैं y = c+i। ठीक है। कुल मांग अगर हम देखें, ये हमारी c+i। अब क्योंकि हम बात करते हैं दूसरे संतुलन की स्थिति की, यानी मान लें हमारे निवेश में किसी तरह का परिवर्तन होता है, तो हमारा ये जो मांग वक्र है ये निवेश व्यय के बराबर बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। ये इस पूर्व वाले मांग वक्र के पैरेलल होगा, उसके बराबर होगा। ये होगा हमारा c+i प्लस डेल्टा i। प्रारंभिक स्थिति में जब हमारा मांग वक्र c+i था, हमारे संतुलन की स्थिति E बिंदु पर थी, जहां हमारी राष्ट्रीय आय y थी। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है तो हमारी संतुलन की स्थिति E1 से बदलकर E2 पे आ जाती है, और हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि OY से OY हमारी राष्ट्रीय OY1 के बराबर हो जाती है, और इसमें वृद्धि Y से Y1 के बराबर हो जाती है। अब अगर हम इसको समीकरण के रूप में देखें तो हमारा समीकरण जो था वो था y = c+i, जिसमें हमने g भी जोड़ा था, यानी सरकारी व्यय को भी जोड़ा था। और अब हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या निवेश को हम बढ़ाते हैं, तो हमारा समीकरण हो जाता है y = c+i प्लस डेल्टा i प्लस g। ये i और g दोनों स्वायत्त निवेश हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगाया हुआ है। अब मान लें हमारा जो डेल्टा i है ये 50 करोड़ रुपए के बराबर है। तो ऐसे में हमारा समीकरण जो होगा या समीकरण के मूल्य जो हम इसके अंदर रखेंगे वो होंगे, क्योंकि पहले तो हम इसको लिख लें y = a प्लस by प्लस डेल्टा प्लस i बार प्लस डेल्टा i प्लस g बार। ठीक है। अब a की वैल्यू कल हमारे पास में थी 50 करोड़ रुपए, प्लस ये समीकरण को कल जब हमने और सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास में वैल्यू आई थी y = a प्लस i बार प्लस डेल्टा i प्लस g बार अपॉन 1 - b। इसमें हम वैल्यूज़ रखें। y = a की वैल्यू थी हमारे पास में 50 करोड़ रुपए, प्लस i बार थी हमारे पास में 100 करोड़ रुपए, प्लस डेल्टा i की वैल्यू हमारे पास में 50 करोड़ रुपए, और g हमारे पास में अगेन 50 करोड़ रुपए था, अपॉन 1 -
बी की वैल्यू थी 0.8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 250 रुपये अपॉन 0.2। ये पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो लग जाएगा और इसको हम जब काटेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1,250 करोड़ रुपीस, यानी 1,250 करोड़ रुपए हमारी राष्ट्रीय आय हो जाती है यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाते हैं। पहले हमारी जो राष्ट्रीय आय आई थी वो थी